जाती है। खरबूजा अपनी मिठास और स्वाद के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। खरबूजे के बीजों की गिरी का उपयोग पकवान तथा विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में किया जाता है। खरबूजे के बीजों के अंदर 40 से 50% तक तेल होता है। खरबूजे के फलों का सेवन मूत्र विकार संबंधी रोगों में लाभकारी होता है। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खरबूजे में कैल्शियम तथा विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। खरबूजे की फसल के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। फल पकने के समय मुख्य रूप से तेज धूप, गर्म हवा जिसे हम लू कहते हैं, फलों में मिठास के लिए ज़रूरी होती है। खरबूजे की खेती के लिए दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। नदियों के किनारे भी खरबूजे की फसल को अच्छी प्रकार उगाया जा सकता है। खरबूजे की बुआई का सही समय जनवरी से मार्च तक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में खरबूजे की बुआई अप्रैल से मई में और नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। खरबूजे के बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। खरबूजे की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास का उपयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। दोस्तों, खरबूजे की फसल में अधिक उत्पादन के लिए नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नदी किनारे की फसलों में पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर पानी जरूर लगाना चाहिए। अगर किसी किसान भाई के पास पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद ना हो तो आप एग्री ह्यूमिक ग्रेन्युअल्स को रासायनिक खाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। ये देसी खाद का पूरक होता है। बीज की बुआई करने से पहले बीज को उपचारित जरूर करना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए एग्री ह्यूमिक और एग्री बायोफंगिसाइड को बीज के अंदर मिलाकर लगभग 3 से 4 घंटे छाया में सुखाएं और बुआई कर दें। इस प्रक्रिया से बीज के सभी दाने तेजी से व स्वस्थ रूप में अंकुरित होंगे और किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होंगे। दोस्तों, बीज को अंकुरित होने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि फसल की बढ़वार धीरे धीरे हो रही है या आपकी फसल में पौधे बहुत कमज़ोर हैं, तो एग्री ह्यूमिक, एग्री 82 और एग्री गोल्ड इन तीनों जैविक पदार्थों का एक ड्रम के अंदर पानी के साथ घोल बनाएं और किसी डिब्बे की सहायता से पौधों की जड़ों में लगाएं या टंकी के द्वारा भी लगा सकते हैं। इससे पौधे तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब फसल लगभग 6 इंच की हो जाए तब इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स का स्प्रे ज़रूर करें। खरबूजे में बेल चलने के बाद फूल आने से लगभग 15 दिन पहले एग्री 82 और एग्री मॉस का स्प्रे सभी बेलों के ऊपर अच्छी प्रकार से करें। इससे बेलों के ऊपर फूल तेज़ी से आने शुरू हो जाएंगे और परागकणों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे कि प्रजनन क्षमता बढ़ेगी और फसल के अंदर पैदावार बढ़ेगी। इस घोल का एक फ़ायदा यह भी है कि फसल के फूल टूटकर नहीं गिरते हैं और फल की डंडी को मजबूत करता है। इसके बाद जब बेलों पर फल बनना शुरू हो जाए उस समय एग्री नैनोटेक और एग्री 82 को एक साथ स्प्रे करें। इसके करने से फलों का साइज एक समान होगा और फलों के रंग व चमक में वृद्धि होगी, जिससे कि बाजार में अधिक कीमत मिलेगी। दोस्तों, खरबूजे के अंदर अधिक मिठास के लिए हर तीसरे पानी पर एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक को पानी के साथ ज़रूर लगाएं। ये सभी प्रोडक्ट्स जैविक हैं और केमिकल फ्री हैं, जिसके इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ने लगती है और ज़मीन में उपजाऊ क्षमता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे लगातार इस्तेमाल से मिट्टी पूरी तरह से जैविक हो जाती है और मिट्टी में उपजाऊ क्षमता भरपूर मात्रा में हो जाती है
और लगभग 2 साल के बाद आपकी ज़मीन से रासायनिक खाद पूरी तरह से लगने बंद हो जाते हैं। जब भी आप इन पदार्थों का इस्तेमाल करें तो रासायनिक खादों की मात्रा 25% कम डालें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको खरबूजे की फसल के लिए ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।